कहा कन्हैया करुणा करो मेरे नटवर नागर, करुणा करो मेरे नटवर नागर। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, उसने कहा प्रभु की कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। और भक्त ने कहा ही ठाकुर ना हम होते मुलझिम ना तुम होते हाकिम, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इसीलिए भक्त ने कहा प्रभु तुम कृपा करो, अगर तुम जिस भक्त पर कृपा करे और उस भक्त की मन चाहिए ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है कन्हैया। इसलिए भक्त ने कहा कन्हैया करुणा करो मेरे नटवर नागर, करुणा करो मेरे नटवर नागर। जीवन की मेरी खाली गागर, जीवन की मेरी खाली गागर। अपनी दया का भर दो सागर कन्हैया, अपनी दया का भर दो सागर। केवल आस की हरी बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन की धारी, बुला लो वृंदावन की धारी। दीन जान ठुकराना देना, दीन जान ठुकराना देना। अपने चरण की भक्ति देना, दीन जान ठुकराना देना। अपने चरण की भक्ति देना, अपने चरण की भक्ति देना। युगों से खोज रही है, ओ युगों से खोज रही हूँ, वो दर्शन देगी नारी। बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन की नारी, बुला लो वृंदावन की नारी। उमरिया सारी, उमरिया सारी। बुला लो, बुला लो, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी। भक्त का बड़ा सुंदर भाव कहने लगा कन्हैया, मेरा जो जीवन है अब तक दुनिया की मोह माया में फंसा हुआ है, अगर तेरी कृपा हो जाए तो मोहन मेरा बहुत मन है कि अब मैं दुनियादारी को छोड़ करके बस तेरी शरण में आना चाहता हूँ। और जिस पर भगवान कृपा कर दे तो महाराज इस दुनिया से बहुत परे होकर के वो कन्हैया की शरण में हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। लेकिन मन में भाव होना चाहिए। अगर तुम ऊपर के मन से कहोगे बोले कन्हैया हमें बुला ले, बस 2 सेकंड बाद सोचोगे बोले नाती को छोड़ने का मन नहीं करता, कन्हैया अब हम नहीं हैं, तो कृपा कौन करेगा?
अगर ऐसा करोगे तो महाराज भगवान की बात तो बहुत दूर है, अपने खास सगे संबंधी जो होते हैं ना वो भी कृपा नहीं करते हैं। इसलिए अपने मन में विश्वास रखो ठाकुर के प्रति। जरूरी नहीं है कि आप वृंदावन जाकर के भगवान की पूजा करें, इतनी दूर से मान लो, लेकिन हृदय में सच्चे मन से सच्चे भाव से मेरे ठाकुर के प्रति विश्वास रखो। और भगवान के प्रति विश्वास तो आजकल खत्म ही हो चुका है। एक दूसरे पे तो लोग भरोसा करते नहीं है माताओं, लेकिन आजकल तो भगवान पे भी भरोसा करना छोड़ दिया है। कैसे छोड़ दिया है? जब हमारी माता बहनें मंदिर में पूजा करने जाती हैं और भगवान की सुंदर आरती करने के बाद में ठाकुर के सामने जब हाथ जोड़ती है तो क्या कहती है? बोले महाराज पहले हमारा छोरा नौकरी लगा दो, फिर तुम पर सवा मनी करूंगा। पहले नौकरी लगा दे, फिर तेरे ऊपर मैं कृपा करूंगी। एक बार सोच करके देखो महाराज, जो दुनिया का पालन करता है क्या वो तुम्हारी सवा मनी का भूखा है? पहले नौकरी लगा दे। अरे उस बात को तुम पहले ही करके देखो, ठाकुर जरूर कृपा करेगा। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी का कर्जा लेके नहीं जाता है। तुम भगवान के लिए इतना सा करते हो तो वो तुम्हारे लिए इतना करता है महाराज। इस बात को सब जानते हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है। क्यों नहीं मानता? अभी बताया ना भजन में, मोह माया का जो पर्दा है वो हमारे और भगवान के बीच में आ रहा है। अगर हम उस पर्दे को हटा दें तो महाराज आज भी ठाकुर का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये मोह माया किसी से छोड़ी नहीं जाती है। कल बताया था भागवत जो शब्द लिखा है, जब वेद व्यास जी ने भागवत शब्द, इस ग्रंथ को भागवत शब्द ही क्यों दिया? कुछ और भी दे सकते थे, और भी कई सारे ग्रंथ बनाए। और ब्रह्मा जी को ये बात, इस बात का संदेह हो गया था, क्योंकि जब वेद व्यास जी ने भागवत को लिखा तो वेद व्यास जी ने कहा कि जो भी मनुष्य इसका चाहे तो पाठ कर ले और चाहे इसका श्रवणपान कर ले, अगर कुछ भी कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसे बड़े से बड़े पाप से मुक्ति मिल जाती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोले ऐसा कैसे हो सकता है? वेद व्यास जी ने ऐसा क्यों कहा है कि 17 जो पुराण है वो एक बगल एक साइड में है और भागवत पुराण है वो एक साइड में है। तो महाराज 17 पुराणों के बराबर ये भागवत कथा कैसे हो सकती है? तो ब्रह्मा जी को जब संदेह हुआ तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक तराजू लिया और तराजू लेकर के एक पलड़े में 17 पुराणों को रखा और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत कथा को रखा। तो महाराज 17 पुराणों का वजन श्रीमद् भागवत कथा वाले पलड़े को उठा ही नहीं पाया। तो ब्रह्मा जी का संदेह दूर हो गया। बोले भागवत कथा श्रवण मात्र कान से, सिर्फ सुनने से ही जीव का चाहे जितना बड़ा पाप क्यों ना हो वो भी छीन हो जाता है। और वही हम बता रहे थे, जो आपको 3 दिन भागवत कथा में कथाएं सुनाई जाती है वो सिर्फ यही बताती है कि भागवत कथा क्या है, भागवत कथा सुनने से क्या होता है और भागवत कथा सुनने से कितने बड़े पाप से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो महाराज सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। तो सुखदेव जी ने कहा कि भागवत कथा में वेद व्यास जी ने 28 प्रकार के नरक बताए हैं। कितने प्रकार के? 28 नरक होते हैं। जब इतनी बात राजा परीक्षित ने सुनी तो राजा परीक्षित कहने लगे, बोले महाराज अगर 28 प्रकार के नरक हैं तो महाराज इन नरकों से कौन बचा होगा? फिर तो जीव चाहे जितना पुण्य कर ले, पाप तो सबसे बनता है, पाप तो सबसे बनता है, फिर इन नरकों से कौन बचा होगा? तो सुखदेव जी थोड़ा मुस्कुरा गए, कहने लगे ऐसी बात नहीं है राजा परीक्षित, बड़े से बड़ा पापी भी इन नरकों से बच गया है। राजा परीक्षित कहने लगा, बोले महाराज थोड़ा विस्तार से बताओ, हमारी समझ में ऐसे नहीं आ रहा है, क्योंकि 28 प्रकार के नरक हैं, इन नरकों से कौन बच सकता है? फिर तो जो जीव इस दुनिया से छोड़ करके, जब दुनिया को छोड़ करके जाता है महाराज, तो सीधा नरक नहीं जाता होगा। तो वेद व्यास जी ने कहा, सुखदेव जी ने कहा, बोले राजन मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था और अजामिल नाम का जो ब्राह्मण था माताओं, इतना बड़ा, इतना सुंदर, भगवान की भक्ति में विश्वास रखने वाला था। वो महाराज त्रिकालदर्शी संध्याएं करता था।
भगवान की पूरे दिन पूजा करता था, भगवान का भजन करता था, गुणगान करता था, कीर्तन करता था, बहुत सुंदर ब्राह्मण था। लेकिन कहते हैं जिसके मन में कहीं लोभ आ जाए, लोभ से पाप कारण, लोभ ही पाप का सबसे बड़ा कारण होता है। एक दिन अजामिल ब्राह्मण घूमने के लिए जंगल की तरफ निकल गया और अजामिल ब्राह्मण ने क्या देखा, वहां एक बहुत सुंदर वेश्या थी। और जैसे ही अजामिल ने वेश्या को देखा तो महाराज उसके मन में शादी का विचार आने लगा। सोचने लगा कि अगर मैं इनसे शादी कर लूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अब तो अजामिल वापस अपने घर आए, रात और दिन उस वेश्या के बारे में सोचने लगे। महाराज अब उनकी सोच उधर जाने लगी, इधर जो भगवान की भक्ति है उसको भूलने लग जाते हैं। धीरे धीरे कर एक दिन ऐसा आया कि वेश्या के चक्कर में आकर के भगवान की भक्ति को भूल गया और वेश्या के मुंह में फंस गया। अब तो महाराज एक दिन जाकर के और वेश्या से कहा तो वेश्या ने शादी के लिए हाँ कह दिया और अजामिल ने वेश्या के साथ विवाह करके अब तो बड़े प्रेम से अपने घर में रहने लगा। कुछ समय व्यतीत हुआ तो शादी के कुछ दिन बाद अजामिल को ज्ञात हुआ कि हमें भगवान का भी भजन करना है। एक दिन घर से बाहर निकल करके पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे। वेश्या ने देखा और वेश्या ने जब देखा तो महाराज दौड़ करके बाहर आई और अजामिल को पकड़ा और पकड़ के खड़ा कर दिया। बोले अगर तुम्हें भगवान का भजन ही करना था तो हमसे विवाह क्यों किया? अगर तुम्हें भगवान का सत्संग करना था तो महाराज हमसे विवाह क्यों किया? क्यों? क्योंकि वेश्या को धन प्यारा है। बोले हमें तो धन चाहिए, कहीं से लाओ, कैसे भी लाओ, हमें पैसा चाहिए। जब इतनी बात अजामिल ने सुनी तो महाराज अजामिल की वो अर्धांगिनी है, चाहे वेश्या ही क्यों ना हो, लेकिन विवाह के बाद वो पत्नी बन गई है। अब तो अजामिल उसी समय खड़े हुए और खड़े होकर के नगर की ओर जाने लगे। अब जब नगर की ओर गए तो अजामिल ने मेहनत करके कमाया तो सेठ जी ने उनके लिए 1 टका दे दिया। बोले महाराज ये आपकी मेहनताना है। जब उसको लेकर के गए तो वेश्या ने कहा, बोले महाराज 1 टके से क्या होता है, मुझे तो ज्यादा धन चाहिए। आप प्रतिदिन अगर 1 टका कमाओगे, 1 टका कमाओगे तो महाराज मेरा गुजारा नहीं चलेगा, मुझे तो धन ज्यादा चाहिए। तो आज अजामिल समझ गए और अजामिल उसी क्षण अजामिल के दिमाग में गलत विचार आने लगे। आज अजामिल जंगल की ओर गए। अब तो अजामिल को जो जंगल में मिलता है महाराज उसे लूट लेते हैं, क्योंकि अधिक धन एक साथ माताओं कभी मेहनत से कमाया नहीं जा सकता। क्योंकि मेहनत से अगर कमाओगे तो पूरा जीवन गुजर जाता है और अचानक से अधिक धन आने का कारण है कि जरूर कोई ना कोई गलत कार्य करना पड़ेगा। अब तो अजामिल जंगल में जाता, जो भी आता लूट मार करता और लाकर के धन को उस वेश्या के लिए दे देता। धीरे 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 वो गलत कामों में उलझता गया महाराज। अब तो उसने अपने गलत कारोबार को और बढ़ा दिया है। अजामिल जाता राजा महाराजाओं के महल में जाकर के डाका डालता, चोरी करता और लाकर के पूरा धन उस वेश्या के लिए दे देता। भगवान को अजामिल पूरी तरह भूल गया है। लेकिन कहते हैं कि ठाकुर जब कृपा करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। एक दिन कुछ ब्राह्मण
अजामिल के गांव के समीप होके गुजर रहे थे। जब वहां से जा रहे थे तो महाराज उनको थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, संध्या काल का समय होने को जा रहा था। तो संतों ने सोचा, बोले क्यों ना आज की रात्रि इसी गांव में विश्राम किया जाए। और महाराज विश्राम करने के लिए गांव में प्रवेश किया। तो संतों ने गांव वालों से पूछा, महाराज अगर कोई ब्राह्मण का घर हो तो हमें बता दीजिए, कोई भगवान का भक्त यहाँ रहता हो तो हमें बता दीजिए, ताकि हम आज रात्रि विश्राम वहाँ कर सकें। तो गांव वालों ने संतों के साथ महाराज मजाक कर दिया। और मजाक क्या किया, संतों से कहा, बोले गांव से बाहर एक अजामिल ब्राह्मण रहता है जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। और संत गांव से बाहर आए, कुटिया को देखा तो कुंडी को खटखटाने लगे, आवाज लगाने लगे। जब आवाज लगाई तो वेश्या बाहर निकल के आई और संतों को देख करके कहने लगी, कहिए महाराज कैसे आना हुआ। तो संतों ने कहा, हमने सुना है कि ये अजामिल ब्राह्मण का घर है, भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए आज की रात्रि का विश्राम हम यहाँ करना चाहते हैं। तो वेश्या कहने लगी, बोली महाराज किसी ने आपके साथ मजाक कर दिया है, ये अजामिल ब्राह्मण का तो घर है लेकिन भगवान का भक्त नहीं है, वो तो एक बहुत बड़ा डाकू है, वो तो लोगों के साथ लूट मार करता है। अगर आपको उसने यहाँ देख लिया तो महाराज आपके साथ भी वो गलत व्यवहार करेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ। संतों ने जब इतनी बात सुनी तो संत कहने लगे कि बस हमें तो शाम का भोजन चाहिए और बस आप घर में नहीं ठहरा सकते तो आप घर के बाहर हम रात्रि विश्राम कर लेंगे, लेकिन हमें ऐसे आप भगाइए मत। तो वेश्या ने कहा, बोले महाराज अब वो ब्राह्मण नहीं रहा है, मैं एक वेश्या हूँ, अगर मेरे हाथ का अन्न आप खाओगे तो पाप आपको भी लगेगा और पाप मुझे भी लगेगा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप मेरे हाथ का भोजन करें। संतों ने कहा, आप सूखी सामग्री हमें दे दीजिए, हम खुद बना के खा लेंगे। तो वेश्या मान जाती है, संतों के लिए सूखी सामग्री दी। तो संतों ने सुंदर भगवान का गुणगान करते हुए भोजन बनाया। तो जो संतों की टोली थी उसमें एक बड़े संत थे। जैसे भोजन बनके तैयार हुआ तो छोटे संतों ने बड़े संत के लिए भोजन परोसा, तो बड़े संत ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तो बाकी संत पूछने लगे, बोले महाराज आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो, क्या इसलिए नहीं कर रहे हो कि ये वेश्या के घर का भोजन है। तो संत ने कहा कि जो हमें भाव से खिलाता है वो चाहे कोई क्यों ना हो, भाव से दिया हुआ भोजन में कभी कोई विचार नहीं करना चाहिए। तो संतों ने कहा, महाराज फिर आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो। बोले मुझे भूख नहीं है, टालते रहे बात को, लेकिन संतों ने पीछा नहीं छोड़ा। बोले महाराज भोजन ना करने का कारण क्या है वो आप हमें बताइए। तो संत ने कहा, भोजन ना करने का कारण बस एक है, क्योंकि संत जिस घर में भोजन करते हैं और जो भोजन कराता है उसे उसके लिए दक्षिणा देनी पड़ती है, क्योंकि ब्राह्मण या संत को भोजन कराना एक यज्ञ होता है और यज्ञ पूर्ण तब होता है जब उसकी दक्षिणा उन्हें दे दी जाती है। तो संत ने सोचा ये अजामिल का घर है और वो बहुत बड़ा डाकू है, अगर हम ये भोजन पा लेंगे तो हमको पता है कि अजामिल हमें दक्षिणा नहीं देगा, इसलिए अजामिल को सीधा पाप लगेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण किसी को पाप लगे। ये संतों के विचार है, कितना सोच रहे हैं। और आज के संत क्या सोचते हैं, बोले अपना पेट भरा चाहिए, दक्षिणा मिल जाए, मत मिल पाप चाहे किसी को लग महाराज, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो संतों ने जब समझाया तो बड़े संत ने भी भोजन कर लिया है। भोजन करके सभी संत माताएं सो गए थे। अर्धरात्रि का समय हुआ। अजामिल जब वापस आया तो अजामिल ने देखा कि मेरे घर के सामने ये कौन सो रहे थे, और जाकर के देखा तो कुछ संत सो रहे हैं। अजामिल को क्रोध आ गया, और क्रोध जब आया तो अजामिल अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगा।
जोर जोर से चिल्लाने लगा। अंदर जब वेश्या ने आवाज सुनी तो वेश्या समझ गई कि अजामिल बहुत क्रोध में है। तो वेश्या ने क्या किया महाराज, खड़ी हुई और खड़ी होकर के रसोई में गई और रसोई में जाकर के एक हाथ में चिमटा उठाया और एक में बेलन उठाया और महाराज दरवाजे की तरफ चल दी, क्योंकि पता था अजामिल आएगा तो बहुत क्रोध करेगा। और जैसे ही कुंडी को खोला अजामिल ने देखा एक हाथ में चिमटा एक में बेलन है। अजामिल बिल्कुल ठंडे पड़ गए। हाँ महाराज, चिमटा और बेलन में इतनी ताकत होती है। तो महाराज अजामिल ने देखा तो कहने लगा, बोले प्रिय मैं तो बस ये पूछ रहा था कि जो बाहर लेटे हुए ये कौन है? बोले आपने देखा नहीं, ये संत है। बोले महाराज देखा तो है पर पूछ रहे हैं क्यों कैसे? बोले वो वहां से गुजर रहे थे, उनको रात्रि हो गई इसलिए वो वहां रुक गए, सो करके चले जाएंगे। हाँ महाराज, अब तो अजामिल जाकर के और आराम से सो जाता है। प्रातः काल जब हुआ तो महाराज सभी संत उठ गए, उठ करके और अपने झोले झंडे को संभालने लगे। तभी आवाज हुई तो अजामिल भी उठ गया। अजामिल को अपने पास संतों ने बुलाया और अजामिल को बुला करके संत कहने लगे कि हमने आपके घर का भोजन किया है, इसलिए आप हमें दक्षिणा दीजिए। अजामिल ने कही, बोले महाराज भोजन मिल गया वही काफी है, अब मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? तो बस यही है कि आप अपने घंटी लोटा उठाओ और निकलते बनो, और अगर नहीं निकलोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे घंटी लोटा में यही रख लो। संतों ने कहा, अब देखिए संत समझा रहे हैं कि वो संत का काम है समझाने का, मानो या ना मानो वो सामने वाले का मर्जी है। तो संत कह रहे हैं, बोले अजामिल हमें कोई धन दौलत नहीं चाहिए, बस एक कृपा कर दो हमारे ऊपर, दक्षिणा में एक कृपा कर दो। यहाँ कहते हैं महाराज, कई लोग कहते हैं आजकल के जो संत है ना, जब तक पैसे की दक्षिणा ना मिले ना तब तक संतुष्ट ना हो। और वो संत है दक्षिणा कभी पैसे की नहीं होती, पैसा कोई दक्षिणा नहीं होता है, वो तो बस अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए चाहिए। नहीं तो दक्षिणा तो मन की होती है। श्रद्धा से अगर एक पुष्प भी आप दे देते हैं तो उससे बड़ी दक्षिणा दुनिया में कोई है ही नहीं। तो संत कह रहे हैं, बोले हमें धन दौलत नहीं चाहिए, बस हमारी एक विनती है। बोले क्या विनती है? सोचने लगा अजामिल, बोले धन की बात नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर तो बताओ, हो सकता है कि मान लें। तो कहने लगे कि आपका जो सबसे छोटा पुत्र है, सबसे छोटा जो बेटा है, अब सबसे छोटे बेटे के लिए क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि माँ बाप का प्रेम या तो सबसे बड़े बेटे में होता है और या सबसे छोटे में होता है, क्योंकि वो सबसे छोटा होता है। तो संतों ने कहा कि अजामिल तेरा जो सबसे छोटा पुत्र है उसका नाम हमारे कहने से तुम नारायण रख लो। अब इस बात को अजामिल नहीं समझा है, उसने तो बस इतना ही सोचा है कि नाम रखने में क्या जा रहा है, अगर आप कहते हैं तो हम अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेते हैं। लेकिन उस बात को नहीं समझे हैं। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम आप अपने बच्चों का रखोगे महाराज, गुण भी जरूर वैसा ही आएगा, चाहे एक ही गुण क्यों ना आए, नाम के मुताबिक जरूर उसके अंदर वो गुण आ जाता है। आज अजामिल ने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा माताओं, और नारायण रखने के बाद में जब अजामिल घर से जाता है और कोई सामान चाहिए होता है तो महाराज अपने पुत्र को ही पुकारता है, नारायण अयो रे, नारायण या लइयो रे, नारायण अयो रे। अब तो जब घर आता है तो नारायण नारायण पुकारता है, और घर से जब जाता है तो नारायण नारायण पुकारता है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन अजामिल का जब अंत समय आया और यहाँ वेद भी कहते हैं, संत भी कहते हैं कि अंत समय पे जो हमारी मति होती है महाराज, गति भी वैसी ही हो जाती है। अब जब अंत समय आया तो अजामिल को यम के दूतों ने चारों तरफ से घेर रखा है। अजामिल घबरा गया, देख के डरने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा और अपने पुत्र को पुकारने लगा, कहने लगा नारायण
मुझे काले काले कुछ दिखाई दे रहा है, इसलिए आकर के तू मेरी मदद कर, तू मुझे बचा, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। अब तो नारायण नारायण अंत समय में पुकारने लगा। इधर से जब नारायण नारायण पुकार रहा है तो इधर से यम के दूत आ जाते हैं, इधर से भगवान के पार्षद आ जाते हैं, दोनों साइड में खड़े हो जाते हैं। यम के दूत कहते हैं बोले हम आपको लेके जाएंगे। इधर भगवान के पार्षद कहते हैं कि अजामिल को हम अपने साथ लेके जाएंगे। बोले तुम साथ क्यों लेकर के जाओगे? बोले हम साथ इसलिए लेकर के जाएंगे, अंत समय में इसने अपने परिवार को नहीं हमारे प्रभु नारायण को पुकारा है, इसलिए ये नारायण का भक्त है। और यम के दूत कहने लगे बोले इसके बराबर तो दुनिया में कोई पापी था ही नहीं, इसलिए इसको हम लेके जाएंगे। तो आज भगवान के पार्षदों ने समझाया, यम के दूत वापस चले जाते हैं और भगवान के पार्षदों ने अजामिल को उठाया और अपने साथ सुंदर विमान में बिठा करके आज भगवान नारायण के चरणों में जाकर के छोड़ देते हैं। जब भगवान ने नारायण ने देखा अजामिल को तो अजामिल से कहने लगे कि आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नारायण अजामिल कहने लगा बोले प्रभु हमारी इतनी फिक्र क्यों है, क्योंकि हमने तो अपने जीवन में कभी दान पुण्य धर्म किया ही नहीं है। तो नारायण ने कहा यहाँ कहते हैं वेदों में बताया है कि हमारे जो कंधे हैं यानी कि ऊपर एक चित्र होता है, गुप्त होता है, जो हमारे पूरे जीवन की एक रील बनाता है। और जब हम दुनिया को छोड़ के वहां जाते हैं तो प्यारे वही रील हमारे सामने चला दी जाती है कि तुमने जीवन में क्या किया है। आज वही अजामिल के लिए प्रभु ने बोला, चित्रगुप्त से कहा कि इसका जो जीवन का रिकॉर्ड है उसे जरा खोल के दिखाइए, इसने अपने जीवन में क्या किया है। जब इतनी बात अजामिल ने सुनी तो अजामिल कहने लगा प्रभु मैंने तो मेरे जीवन में कभी कोई पुण्य किया ही नहीं है, फिर क्यों आप उसको खुलवा रहे हैं? तो विनती करने लगा, अजामिल कहने लगा प्रभु और मत खोलो राम मेरा खाता, ओ मत खोलो राम मेरा खाता, ओ मेरा जन्म जन्म का खाता, मत खोलो राम मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का खाता। जन्म का नाता, ओ मेरा जन्म जन्म का नाता। विनती कर रहा है भगवान से, कह रहा है प्रभु क्या खोल के देखोगे? मैंने तो कभी कोई पुण्य किया ही नहीं है, मेरे तो जीवन में पाप ही पाप है। जब इतनी बात कही तो भगवान ने जैसे ही खोल के देखा तो महाराज उसका जो पूरा भाई खाता था एक ही नाम से भरा पड़ा है, नारायण नारायण नारायण। तो भगवान कहने लगे बोले तुमने जितना पाप किया था सिर्फ नाम लेने से तुम्हारा किया हुआ पाप छीन हो गया और अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ पुण्य ही पुण्य बचा है। जब इतनी बात अजामिल ने सुनी तो अजामिल कहने लगा बोले प्रभु मैंने आपका नाम कभी नहीं लिया, मैंने आपका नाम कभी नहीं लिया, वो तो मेरे बेटे का नाम नारायण था इसलिए मैंने अपने पुत्र का नाम लिया है। तो भगवान ने कहा अजामिल जहर को अगर जानबूझ करके खाएं या अनजाने में खाएं मौत निश्चित है। जहर को जानबूझ के खाओ या आप अनजाने में खाओ, महाराज मरना तो अवश्य पड़ेगा। इसलिए भगवान का नाम भगवान को सुमर के लो या अपने पुत्र के नाम पर पुकारिए, महाराज आपकी मुक्ति तो अवश्य हो जाएगी। यही सच है। आज अजामिल कहने लगा कोई जन्म मैंने पुण्य किए ना, कोई जन्म मैंने पुण्य किया ना,
कहने लगा तो मेरा खटिया पे गिरता आता, मेरा घर अब गिरता आता, मेरा घर गिरता आता, मत खोलो ना मेरा माता, मेरा घर गिरता आता। मत खोलो राम मेरा खाता और मेरा जन्म जन्म का नाता। आज भगवान ने अजामिल से कहा कि अजामिल तुम्हारा जितना भी पाप था प्यारे सब छीड़ हो गया है, और तुम्हारे नाम लेने मात्र से भगवान का गुणगान करने से आज तुम्हारे पूरे जीवन में पुण्य ही पुण्य है। ये भगवान के नाम की महिमा है। और महाराज इस कथा से हमें सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि हम अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखें, ताकि बच्चों के साथ साथ महाराज आपका भी उद्धार हो जाए। लेकिन आजकल तो नाम ही ऐसे रखे महाराज, पूछो मत। नामकरण करने के लिए ब्राह्मण की प्रतीक्षा नहीं करते कि पंडित जो नाम रखेगा वही रखेंगे। महाराज सबसे ज्यादा सपोर्ट लेते हैं गूगल महाराज की। बोले बच्चा पैदा हुआ है, देखो गूगल पे कोई अच्छा सा नाम, और नाम का ढूंढेंगे चिंटू पिंटू। अब महाराज चिंटू नाम रखेंगे तो महाराज पूरी जिंदगी चिंता ही लगी रहेगी उसको। तो हाँ, यथा नाम तथा गुण, यही सच है, यथा नाम तथा गुण। तो आज इस प्रकार से सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, एक बार एक राजा हुए थे, कहते हैं ये दुनिया में ये मेरा है, वो मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये बहू मेरी है। महाराज दुनिया में जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है, यही जीवन की सच्चाई है। सब जानते हैं इसको, लेकिन मानता कोई नहीं है। तो आज सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि अब हम जो आपको कथा सुनाने जा रहे हैं उस कथा का मतलब यही है कि दुनिया में कार्य करने के लिए महाराज जंगल में जाते हैं। और जंगल में जब राजा पहुंचे तो राजा ने कुछ संतों की टोली को देखा। संतों की टोली को जब राजा ने देखा तो राजा का मन हुआ कि जाकर के कुछ समय के लिए हमें संतों के पास बैठना चाहिए। आज वो राजा संतों के पास गए तो महाराज संतों के पास तो बस एक ही चर्चा रहती है, हरी चर्चा। चाहे वो जंगल में बैठे या जाकर के आश्रम पर बैठे, बस उनके पास एक ही काम रहता है, सत्संग करना। जब वो राजा संतों के पास जाकर के बैठे तो महाराज बहुत सुंदर सत्संग चल रहा था। और राजा ने जब सत्संग के दो शब्द सुने तो महाराज राजा का मन सत्संग में लग गया। राजा शिकार खेलना तो भूल गया और संतों के बीच में बैठ करके हरि की चर्चा सुनने लगा, हरि का गुणगान सुनने लगा। लेकिन आजकल के संत हरि चर्चा नहीं करते, इसीलिए तो कहा है संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुध दारा और लक्ष्मी दुश्मन के घर हो। संतों का समागम बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। और जो गलियों में भटकते हैं ना, ये संत नहीं है, ये तो स्वादी है, साधु नहीं है। क्योंकि संत के पास सिर्फ भगवान की चर्चा मिलेगी, हरि की चर्चा मिलेगी। और आजकल जो संत घूमते हैं माताओं, इनके पास बस 24 घंटा धन की चर्चा मिलेगी कि धन ज्यादा कहां से मिलेगा। संत होने के बाद में संत शब्द कितना सुंदर है। जीव का अंत उस दिन हो जाता है जिस दिन वो संत बन जाता है। जो कलियुगी जीव है ग्रस्त जीवन में रहते हुए अपना समय व्यतीत करता है, और कुछ दिन बाद जब वो संत बनता है तो उसके उस जीवन का अंत उस दिन हो जाता है जिस दिन वो संत बन जाता है। लेकिन आजकल तो संत किस लिए बनते हैं? धन कमाने के लिए। ये कलयुग है महाराज। आज के समय में पैसा या तो नेताओं को मिलेगा या संतों को मिलेगा। इस चीज का प्रमाण आप सब जानते हैं। उन्हें संतों का धन से क्या मतलब है? संत को तो बस भोजन मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, बस वो तो भगवान के भक्ति में लीन रहनी चाहिए।
या फिर संत का चोला धारण नहीं करना चाहिए, ग्रस्त जीवन में रहकर के अपना जीवन काटो। तो जब वो राजा संतों के पास गया तो सुंदर सत्संग चल रहा था। संत आपस में हरी चर्चा कर रहे थे, और जब संतों के पास बैठते हैं तो महाराज कहते हैं संगत का असर तो जरूर आता है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना आए लेकिन जरूर आता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें जहां मिल जाए, जैसे मिल जाए, तो संतों का साथ कर लेना चाहिए। कुछ ना कुछ वहां से लेके ही आओगे, देके नहीं आओगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, और अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरा बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हंस बनावे कागा से कोई हंस बनावे, कागा से कोई हंस बनावे, कागा से कोई हंस बनावे। और तेरा बड़ा भाग रे तेरी अच्छी तेरी लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जब राजा संतों के पास गया महाराज, तो राजा का जो मन था वो ठाकुर के चरणों में लग गया, और राजा ने उसी क्षण ये निश्चय कर लिया कि अब ये धन माया, अब ये महल मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बस भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। बताया भागवत का मतलब भक्ति, रामाने ज्ञान। जब भक्ति करते हैं तो ज्ञान पैदा होता है, और जब ज्ञान आता है तो वामाने वैराग्य। और वैराग्य किसे कहते हैं कि जब हमारे मन से मोह माया का जाल हट जाता है तो हम भगवान के प्रति बढ़ जाते हैं, भगवान की ओर चले जाते हैं। और जब महाराज वैराग्य आ जाता है तो हम तप करने के लिए कहीं दूर निकल जाते हैं, जहाँ दुनियादारी हमारे साथ नहीं होती है। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम भागवत रखा है। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य। और जब भक्ति ज्ञान वैराग्य हमारे अंदर आ जाता है तो ता माने तप। तप करने के लिए हम दुनियादारी को छोड़ करके हरि की शरण में चले जाते हैं। तो महाराज जब वो राजा के मन में वैराग्य आया तो राजा ने शिक्षण प्रण कर लिया कि अब हम दुनियादारी में नहीं फंसेंगे महाराज, और भक्ति करने के लिए हम दूर जंगल में निकल जाएंगे। आज वो राजा एक बीहड़ जंगल में जाकर के एक छोटी सी कुटिया बनाते हैं। पास में एक नदी बहती है, और नदी के किनारे छोटी सी कुटिया बना करके बस भगवान का भजन करने लगे, भगवान की आराधना करने लगे। ना उन्हें भूख की चिंता है, ना भोजन की चिंता है, ना धन की चिंता है, ना पुत्र की चिंता है, ना परिवार की चिंता है। बस भगवान के भजन में खुद को इतना लीन कर रखा है। समय गुजरता गया। एक दिन समय आया तो राजा ने एक दृश्य देखा। एक हिरण थी और हिरण के पीछे एक सिंह भाग रहा था हिरण को खाने के लिए। और जो हिरण थी महाराज वो हिरण गर्भवती थी। जैसे राजा ने देखा
कि हिरण दौड़ रही है, सिंह उसके पीछे भाग रहा है। तो जैसे ही हिरण नदी के समीप आई और हिरण ने छलांग लगाई तो उसका गर्भ फिसलित हो गया। छलांग लगा करके नदी को पार तो कर दिया हिरण ने, लेकिन जैसे छलांग लगाई तो उसका गर्भ फिसलित हो गया। एक सुंदर हिरणी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया और अपने प्राणों को छोड़ करके भगवान को प्यारी हो। जब इस दृश्य को उस राजा ने देखा तो दौड़ करके राजा गई और जाकर के हिरणी के बच्चे को अपने अंग में भर लिया। आज हिरणी के बच्चे को उठा करके अपनी कुटिया में ले आई और उसका भरण पोषण करने लगे। हरी हरी घास लाते, पानी पिलाते। आज राजा ने उस हिरण के बच्चे का नाम राम बोला रख दिया। अब तो धीरे धीरे उस हिरणी के बच्चे में उनका मोह आता गया, प्रेम बढ़ता गया और भगवान के भजन को छोड़ते चले गए। हिरणी के बच्चे में अपने मन को लगाते चले गए। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि भगवान के भजन को बिल्कुल भूल गए और हिरणी के बच्चे के प्रेम में इतने मगन हो गए। महाराज अब तो हिरणी के बच्चे को खिलाते खिलाते, सुलाते, नहलाते, इधर उधर घुमाते, बस जागते तो हिरणी का बच्चा और सोते तो हिरणी का बच्चा। धीरे धीरे जब समय गुजरा, एक दिन कुछ हिरनियों का झुंड वहां होकर गुजर रहा था। जैसे हिरणी के बच्चे ने देखा महाराज अपने हिरनियों के झुंड को, तो आज उस राजा की गोद से उतर के और दौड़ करके जाके अपने कुल में मिल गया। इसलिए कहते हैं महाराज जल में जल मिलता है और कुल मिल जाता है। जब राजा ने देखा कि मैंने इसको इतना प्रेम दिया, इतना प्यार किया, इतना खिलाया पिलाया, इसने जरा भी मेरी तरफ नहीं सोचा और मुझे छोड़ के भाग गया, तो राजा ने प्रण कर लिया महाराज दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, चाहे जिसको जितना प्रेम कर लो, एक ना एक दिन तो छोड़ के चला ही जाता है। इसलिए राजा ने प्रण कर लिया महाराज अब हमें मोह माया में नहीं फंसना है, अब तो सिर्फ भगवान का भजन करना है। तो वो राजा उन्हें भगवान के भजन में लग जाता। कुछ समय जब गुजरा, समय गुजरता गया, बुढ़ापा आ गया। एक दिन ऐसा आया उस राजा का शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। पंच तत्व में विलीन हो गया महाराज। लेकिन कहते हैं जो भक्ति करते हुए जाता है तो भगवान उस पर अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखता है। अगला जन्म उसी राजा को एक ब्राह्मण के घर में मिला और जब ब्राह्मण के घर में जन्म मिला तो ब्राह्मण ने सुंदर नामकरण संस्कार कराया। तो महाराज उनका नाम भरत जी रखा गया। लेकिन भरत जी को अपने पूर्व जन्म का सब कुछ पता था। बोले महाराज पिछली बार हिरणी के बच्चे के चक्कर में आकर के हम भगवान के भजन को भूल गए थे, इसलिए अब की बार हमें मोहमाया में नहीं फंसना है, अब की बार हमें दुनियादारी में नहीं फंसना है। तो और भगवान का भजन कब हो सकता है? कहते हैं जो भगवान का भक्त आज के समय में होता है ना, जो ज्यादा भक्ति में लीन रहता है, आज की दुनिया उसे पागल कहती है। बताओ सत्य है, सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं? जो ज्यादा भक्ति करेगा ना, कोई मैया अगर ज्यादा भक्ति में लीन हो गई, अब ठाकुर जी के बस चक्कर काटे जा रही है, तो दूसरा तीसरा कोई देखेगा ना कलयुग जी वीडियो देख रहे तो पागल होगा। यही सच्चाई है। तो भगवान की भक्ति भी पागल होकर ही की जा सकती है। अगर आप दिमाग लगा के भगवान की भक्ति करोगे तो भक्ति नहीं है, सिर्फ पागल बन के रहो। तो महाराज भरत जी सोचने लगे, बोले मोह माया में नहीं फंसना है। थोड़े बड़े हुए तो भरत जी के पिताजी ने भरत जी को विद्यालय में दाखिला दीजिए। बोले कुछ पढ़ ले, बड़ा होकर के तेरे काम आएगा। भरत जी को तो कहाँ की पढ़ाई करनी थी, बोले हमें तो भगवान की भक्ति करनी है, क्या करना है पढ़ के। स्कूल जाना बंद कर दिया। अब जब बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो माता पिता को थोड़ा क्रोध आता है, गुस्सा आता है। तो भरत जी के पिताजी ने भरत को बुलाया, बोले भरत जरा
बोले हाँ पिताजी। बोले ऐसा कर, तू ना पढ़ता है ना लिखता है, कुछ नहीं करता है, ऐसा कर, तुमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, ये 4 श्लोक हैं, मंत्र हैं, इनको आप सीख लो, कम से कम किसी का शादी विवाह करा के अपने परिवार को तो पाल लोगे, मना कर नहीं सकते। बोले जैसी आपकी इच्छा। अब जब 4 मंत्र दिए तो भरत जी ने सोचा, बोले अगर हमने आज 4 मंत्र सीख लिए और पिताजी को सुना दिया तो महाराज कल 4 मंत्र और देंगे, परसों 2-4 और पकड़ा देंगे, बोले अब तुम्हें पूरा वेद ज्ञानी बना देंगे, और फिर कहेंगे कि जा तू विवाह करा क्या, किसी की पूजा करा क्या, तो फिर दुनियादारी फंस जाएंगे। तो भरत जी ने क्या किया, उन श्लोकों को याद नहीं किया, और याद जब नहीं किया तो दूसरे दिन भरत जी के पिताजी ने भरत को बुलाया, बोले भरत इधर आइए। बोले हमने तुम्हें 4 मंत्र 4 श्लोक दिए थे याद करने को, उन्हें बोल के सुनाओ। तो भरत कुछ बोल नहीं गए, गर्दन झुका ली है, खड़े हैं। 1 बार कहा, 2 बार कहा, 10 बार कहा, लेकिन भरत जी ने कोई जवाब नहीं दिया महाराज। और जवाब जब नहीं दिया तो पिताजी को क्रोध आ गया, और क्रोध में डांटने लगे और कहने लगे कि ऐसे जड़ की तरह तू क्या खड़ा है, इसलिए हम कहते हैं कि आज से तुझे भरत नहीं जड़ भरत कहकर के पुकारा जाएगा। और महाराज उस दिन से उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की जय। भरत जी ने कहा, बोले महाराज नाम तो और 2-4 दे दो, लेकिन हम दुनियादारी में नहीं फंसेंगे, हम तो सिर्फ भगवान की भक्ति करेंगे। अब कुछ दिन गुजरे, पिताजी चले गए दुनिया को छोड़ के। तो महाराज जो उनके भाई थे वो कहते हैं ना कि कोई भाई किसी का नहीं होता है, जब तक हमारी बलि रहती है तो सब हमारे पास आके बैठते हैं, लेकिन जिस दिन हमारी बलि हुई बिगड़ जाती है तो महाराज अपने भी साथ छोड़ देते हैं। अब भरत से कहने लगे, बोले भरत तो कुछ करता धरता तो है नहीं, वैसे कथा को कितना भी बढ़ा लो, अगर बढ़ाए तो, क्योंकि कथा अथा होती है, समय हमारे पास नहीं है, इसलिए ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। ये इसमें आनंद की चीजें होती है जो बढ़ाने वाली है। कहने का मतलब तो यही है कि भरत जी किसी की नहीं सुनते, सिर्फ भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। तो भाइयों ने एक दिन क्रोध में आकर के भरत जी को डांट दिया, और भरत जी को लात मार करके घर से बाहर निकाल दिया कि जब तू किसी काम का नहीं है, इसलिए इस घर में तेरे लिए ठहरने को कोई जगह नहीं है। भरत जी कहने लगे, बोले भैया यही तो हम चाहते थे, बोले तुम हमें यहाँ से बाहर निकालो ताकि हम आजाद होकर के भगवान की भक्ति कर सके। अब तो महाराज भरत जी जंगल की तरफ जाने लगे। जब जंगल की तरफ जा रहे थे तो जंगल में चोर रहते हैं। अब चोर तो ज्यादातर जंगल में मिलेंगे जहाँ झाड़ी होंगे, पेड़ पौधा होंगे, जो बीहड़ जंगल होगा। तो चोरों का जो सरदार था उसका एक नियम था महाराज, वो देवी माँ के लिए एक बलि दिया करता था। अब बलि का चैप्टर थोड़ा ज्यादा बड़ा है, इसलिए हम भरत जी की कथा सुनाएंगे, बलि के बारे में ज्यादा नहीं घुसेंगे, क्योंकि आज लाइट की वजह से कथा भी 1 घंटा लेट हो गई है। तो वो कथा हम बाद में बताएंगे कि बलि क्यों दी जाती है, और बलि देना गलत है, वेदों में भी गलत है, बलि नहीं दी जाती। कभी जीव की बलि देवी माँ मांगती है, कभी नहीं मांगती। जो देवी माँ ये कहती है कि जीव हत्या करना पाप है, वो फिर कैसे कह देगी कि आप मुझे जीव की बलि दो। ये बात तो इन देवियों की तो छोड़ो, आप कभी कामाख्या देवी गए हो तो बलि की देवी ही कही जाती है, लेकिन जब कामाख्या देवी का वेद हम पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट कभी नहीं बताया है कि कामाख्या देवी को भी जीव की बलि दी जानी चाहिए। वो तो सिर्फ हमारा जो टोने टोट के करते हैं ना, ये हमारा मानना है, वेद का मानना नहीं है। चोरों का जो सरदार था महाराज, वो देवी को बलि देता था। चोरों के सरदार ने चोरों से कहा कि जाओ और जाकर के कोई मनुष्य पकड़ के लाओ जिसकी बलि दी जाए। तो महाराज भरत जी वहां पर गुजर रहे थे। अब चोरों ने देखा, बोले ये खाया पिया घर का लग रहा है, तो महाराज इसी को पकड़ लो। हाँ, भरत जी को पकड़ा। भरत जी कहने लगे, बोले भैया तुम कहाँ ले जाते हो मुझे, मुश्किल से तो जान छुड़ा के आए, अब तुमने पकड़ लिया। बोले चलो हम चोर हैं और हमारे सरदार ने तुम्हें बुलाया। बोले ठीक है ले चलो। अब भरत जी को जब लेके गए तो चोरों के सरदार ने देखा तो खुश हो गया और कहा कि जाओ इसको नहलाओ धुलाओ, अच्छे वस्त्र पहना के अच्छा भोजन खिलाओ, कल इसकी बलि दी जाएगी। अब जब जाके गए
तो आज भरत जी को नहलाया धुलाया, महाराज अच्छा भोजन दिया, भरत जी का मन खुश हो गया, बोले आज तो बड़ा सुंदर भोजन मिल रहा है। कहने लगा बोले ठाकुर तेरी कृपा को तू ही जाने, कहाँ तो हम भोजन के लिए तरस रहे थे और आज तुमने जंगल में मंगल करा दिया। अब तो महाराज दूसरा दिन जब सुबह हुई, चोरों के सरदार ने आदेश दिया कि जो पकड़ के लाए उसको लेके आओ, बलि का समय हो गया है। और बलि का नाम सुनते ही महाराज भरत जी के पैरों तले जमीन खिसकी, थोड़ा डर लगा, थोड़ा सा लगा, इतना भय नहीं था मौत का। तो जो भरत जी थे अपने मन और बुद्धि दोनों बात कर रही है। जो भरत जी का मन है वो बुद्धि से कहने लगा, बोले कल जब तुझे इतना सुंदर भोजन मिला तो बड़ी खुश हो रही, और आज जब मरने की बारी आ रही है तो पीछे हट रही है। बोले वारे ये कैसा चमत्कार है। बोले चल कल तुझे भोजन मिला है, तेरी बलि चढ़ी जाएगी तो दुनिया से चली जाएगी। आपस में बात कर रहे, मन और बुद्धि दोनों बात कर रहे हैं। तो बुद्धि मन से कहने लगी, बोले ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया मतलब की है, यहाँ हर चीज मतलब की है। ये दुनिया में जितनी भी चीज बनी है महाराज पूरा ब्रह्मांड मतलब का है। बगैर मतलब के तो लोग भोजन भी नहीं खाते, भोजन भी जब करते हैं जब उनको कड़ाके की भूख लगती है और पेट में दर्द होता है। अगर पेट में दर्द ना होता तो इंसान कभी भोजन नहीं करता। आज का समय देखो, सुबह ड्यूटी जाते हैं, शाम तक काम के चक्कर में भोजन को भी भूल जाते हैं, कई लोग तो आज भी ऐसे। इसलिए मन बुद्धि से कहने लगा, बोले धन्य है तेरे, जब तुझे सुंदर भोजन खाने को मिला तो तू खुश थी, और आज जब बारी आई बलि चढ़ने की तो तू सब कुछ भूल गई और पीछे भाग रही है, डर रही है। तो मन ने कहा, बोले इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, हमारे ब्रज में तो भजन गाते हैं और वो ब्रज भजन है। मन और बुद्धि, मन ने बुद्धि से कहा, कहने लगा बोलिया मतलब गरज जमाने से और कहीं दूर बसेंगे भोरिया, मतलब गरज जमाने से कहीं दूर बसेंगे भोरिया। मन बुद्धि से कहने लगा ये दुनिया मतलब की है और दुनिया में जो कुछ बना है सब मतलब से बना है, बगैर काम के तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। अगर हम मकान बनाते हैं क्यों बनाते हैं? रहने के लिए तो बनाते हैं, इसमें तो कोई ना कोई मतलब है। हम भोजन बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं? क्यों भूख लगती है, तो सब मतलब से है। तो मन ने बुद्धि से कहा ये तो दुनिया मतलब की है, ये जो जमाना है सब मतलब का है। और कहने लगा कि मतलब का क्या है? और मतलब को प्रेम बढ़ा मत, मतलब को प्रेम बढ़ा मत, और अपनों काम चलावत है। और कहा चल जाए काम फिर मुख मोड़, कहा वो चल जाए काम फिर मुख मोड़, और मतलब जमाने से कहीं दूर बसेंगे भोरिया। और कहा और मतलब के सब व्यवहार बने, मतलब के सब व्यवहार बने, वो मतलब के रिश्तेदार बने, मतलब के रिश्तेदार बने। और कहा वो मतलब के, भाई मन कहने लगा बुद्धि से कि बुद्धि ये दुनिया मतलब की है, मतलब के सब व्यवहार बने, मतलब के रिश्तेदार बने, और मतलब के, और मतलब के नातेदार बने, मतलब के छोरा मतलब जमाने से दूर बसेंगे भोरिया।
समाधि से कहीं कोई बसेंगे ये दुनिया मतलब की है। तो भरत जी मन को समझा रहे हैं, बोले भैया कल जब तुम्हें सुंदर भोजन मिल रहा था तो बड़े प्रसन्न थे। आज भरत जी को महाराज देवी के सामने तो महाराज तो भरत जी थोड़ा डर रही थी। डर इस बात का था, वो मन समझा रहे थे बुद्धि को, बोले अब क्यों डरती है, जो कर्म में लिखा है ना वो तो भोगना पड़ेगा महाराज, चाहे हम औरतों कितना ही क्यों ना डर ले। तो महाराज आज भरत जी को दोनों हाथ पकड़ के बांध दिया है बलि चढ़ाने के लिए। आज चोरों के सरदार ने अपने खड़क से तलवार को खींचा और तलवार को खींच करके जैसे ही तलवार को उठाया भरत जी को मारने के लिए, तो महाराज देवी माँ ने आकर के हाथ को पकड़ लिया और अपने भक्तों का दुख देख नहीं पाए माँ, वो अपने भक्तों का दुख देख नहीं पाए माँ। ओ बेटा बुलाए झटका चली आए माँ, बेटा बुलाए झटका चली आए माँ। अपने भक्तों का दुख देख नहीं पाए माँ, अपने भक्तों का दुख देख नहीं पाए माँ। बुलाए झटका चली आए माँ, बेटा बुलाए झटका चली आए। महाराज जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति सच्ची लगन होती है तो भगवान हमारी सहायता करने जरूर आता है, चाहे वो किसी रूप में क्यों ना आए। तो आज देवी माँ ने हाथ को पकड़ लिया और आज भरत जी को बचा लिया। चोरों के सरदार के हाथ से जब तलवार को लिया तो भरत जी हंस गए, और जब हंस गए तो चोरों का सरदार चिढ़ गया। भरत जी ने बस चोरों के सरदार से एक ही बात कही थी, अपनी नजर को उठा करके जरा ऊपर देख। जब चोरों के सरदार ने ऊपर देखा तो ऊपर क्या दृश्य देखा, जितने जीवों की बलि उन चोरों के सरदार ने दी है वो सभी जितने भी जीव जंतु है, जितने भी प्राणी है, सब उसका इंतजार कर रहे हैं कि तूने तो हमारी बलि यहाँ दी है, लेकिन तू यहाँ से मरकर जब हमारे पास आएगा ना तो तेरी बलि हम देंगे। तो चोरों का सरदार घबरा गया, कहने लगा महाराज ये क्या है, बोले यही सच्चाई है, तूने जितने भी जीवों की बलि यहाँ दी है महाराज, जब तुम वहां जाएगा तो तेरी बलि ये दे। तो चोरों के सरदार ने कहा प्रभु मुझे माफ कर दो। उसी क्षण चोरों के सरदार ने चोरों को छोड़ करके और भगवान के प्रति अपनी लगन को बढ़ाया और जाकर के भगवान का भजन करने लगा। आज उसको सद्बुद्धि देकर के भरत जी थोड़ा आगे और बढ़े, और आगे जब बढ़े भरत जी तो भरत जी ने चले जा रहे जंगल की ओर। जिस रास्ते से भरत जी जा रहे हैं महाराज, उस रास्ते पे होकर के एक राजा की डोली जा रही है। चार कहर लगे हुए हैं, डोली में राजा बैठा हुआ है। तो जो चार कहार लगे हुए थे उसमें से एक कहार भाई, आप अगर तनक सहारा दे दें तो हम इनको आश्रम तक पहुंचा दें। तो भरत जी ने मना नहीं किया, बोल ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन भरत जी सोचने लगे कि ये कैसा राजा है जो एक जीव दूसरे जीव के कंधों पर बैठ करके गुरु जी के यहाँ जा रहा है। अरे गुरु के यहाँ जाना है तो अपने पैरों से मेहनत करके जाओ, तभी तो पता चलेगा। को आराम से चलाइए। तो भरत जी समझ गए। आगे जाके देखा एक खड्डा है और खड्डे में भरत जी गिर जाते हैं, डोली गिर जाती है और राजा साहब भी नीचे गिर जाते हैं। अब राजा साहब ने तो राजाशाही पोशाक पहन रखी थी और महाराजा जब जैसे जमीन पे गिरे उनकी पोशाक गंदी हो गई, मिट्टी लग गई पोशाक। तो राजा को क्रोध आ गया और क्रोध आया तो भरत जी को बुरा भला सुनाने लगा, डांटने लगा। भरत जी गर्दन झुकाए खड़े हैं, सुनते जा रहे हैं। तो राजा भरत जी को ऐसे कटु वचन बोल देता है कि उसके हृदय में लग जाती है। तो भरत जी ने कहा कि राजा ये तुम नहीं, तुम्हारा घमंड बोल रहा है,
क्योंकि जीव तो तुम भी ऐसे हो और मैं भी ऐसा हूँ, लेकिन तुझे घमंड है तेरे राजा होने का, तेरी दौलत पर, तेरी प्रजा पर, तेरे पास जितनी शौहरत है तुझे घमंड है, इसलिए तू नहीं, तेरा घमंड बोल रहा है। और तू किस बात का घमंड करता है? क्या तू इस बात का घमंड करता है कि तू यहाँ का राजा है, तेरे पास इतनी प्रजा है, इतनी सेना है, तेरे पास महल है, इतनी दौलत है, किस बात का तुझे घमंड है? तो राजा ने जब इसकी बात सुनी तो राजा चुप हो गए। तो भरत जी कहने लगे कि राजन, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना कि तुम्हें घमंड इस बात का है कि तुम्हारे पास इतनी दौलत है, इतना तुम्हारा परिवार है, इतनी रानियां हैं। तो आज भरत जी कहने लगे कि एक मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक बार एक हाथी था, जिस हाथी के अंदर महाराज हजारों हाथियों का बल था। एक ही हाथी के अंदर जिसकी 50 पत्नियां थी और 150 बच्चे थे, इतना बड़ा परिवार था। एक दिन हाथी का मन हुआ और हाथी सोचने लगा कि मैं मेरे परिवार के साथ में जल क्रीड़ा करूंगा। तो आज हाथी ने अपने पूरे परिवार को अपने साथ लिया, महाराज सरोवर में जाकर के और अपने परिवार के साथ प्रवेश कर जाता है। आज अपने परिवार के साथ हाथी बड़ा मगन है, अपनी सूंड में जल भरता है, अपने ऊपर फेंकता है, परिवार के ऊपर फेंकता है, जल क्रीड़ा कर रहा है। लेकिन हाथी को आवाज हुआ कि किसी ने हाथी के पैर को पकड़ रखा है। हाथी को ये आवाज हुआ, हाथी ने सोचा कोई जल का जीव होगा महाराज, कुछ देर में छोड़ देगा, चला जाएगा, क्योंकि उसे अपनी ताकत पे घमंड था, अपने परिवार पे घमंड था, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ समय गुजरा तो जो पैर को पकड़ रखा था महाराज, वो अंदर की तरफ खींच रहा था। हाथी परेशान हो गया, बोले महाराज ये क्या है? हाथी कोशिश कर रहा है ऊपर आने के लिए, लेकिन ऊपर आने नहीं दे रहे। तो हाथी ने अपने बच्चों से कहा, आज बच्चे ने आकर के हाथी के सूंड में अपना सूंड फंसा करके हाथी को ऊपर खींचना चाहा, लेकिन महाराज हाथी ऊपर खींच नहीं रहा है, जल में धंसता जा रहा है। हाथी घबरा गया। जब बच्चों ने देखा कि अब हाथी ऊपर नहीं आ रहा है, इसलिए बच्चों ने सूंड को छुड़ाया और जल से बाहर चले गए। बोले ये तो मरेगा ही, हो सकता है कि हमें भी सांस ले डूबे, इसलिए दूर हट जाओ। जैसे ही बच्चों ने सांस छोड़ा तो महाराज हाथी की आंखों से आंसू आ गए। बोले जिस परिवार के लिए मैंने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, आज उन्हीं बच्चों ने दुख के समय में मेरा साथ छोड़ दिया। आज हाथी रोने लगा, लेकिन हाथी को संतुष्टि से बात की थी कि अभी तो संतान ने साथ छोड़ा है, मेरी पत्नियां तो भी मेरे साथ हैं। आज पत्नियों को आवाज लगाई, पत्नी दौड़ करके आई और अपने सूंड में सूंड फंसा करके हाथी को खींचने लगी। लेकिन महाराज हाथी बाहर नहीं आ रहा है, हाथी कष्ट में है। आज पत्नियों ने देखा कि हाथी को हम नहीं बचा सकते, तो महाराज पत्नियों ने अपने सूंड को छुड़ाया और सूंड को छुड़ा करके जल से बाहर चली गई। आज हाथी देखता रह गया, और जिन पत्नियों के लिए मैंने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, आज उन्हीं पत्नियों ने मेरा साथ छोड़ दिया। आज रोने लगा है और रो रो करके भगवान को याद करने लगा कि हे कन्हैया, अब तो बस तू ही एक सहारा है, अगर तेरी कृपा हो जाए तो हमारे प्राण बच सकते हैं, अन्यथा हमें बचाने वाला अब कोई नहीं है। जिस परिवार के लिए हमने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, जब उस परिवार ने, उन पत्नियों ने ही हमारा साथ छोड़ दिया, तो महाराज अब हमारा साथ कौन निभाएगा? अब तो हाथी रोने लगा है और भगवान से विनती करने लगा, और लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आज विनती करने लगा कन्हैया, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा
पगड़ी तो मुझे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आज हाथी की आंखों से आंसू है महाराज, गज रो रहा है और कह रहा है कि प्रभु पकड़ लो हाथ गिरधारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो और कहा नहीं है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी, हमारे सर पे ये भारी, हमारे सर पे ये भारी। भजन पाओ में है भारी, भजन पाओ में है भारी, इसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। भगवान से बार-बार विनती कर रहा है महाराज, पर उसने ये कहा है कि हे ठाकुर तू मुझे बचा ले। नाम किसी भगवान का नहीं लिया, किसी भगवान को नाम लेके नहीं पुकारा है, कहा प्रभु मुझे बचाओ। इधर जब ब्रह्मा जी ने देखा तो महाराज ब्रह्मा जी कहने लगे अगर एक बार तू मेरा नाम ले ले तो मैं अभी आकर के तेरे प्राणों को बचा लूं। इधर भोलेनाथ ने देखा तो भोलेनाथ कहने लगे एक बार तू नाम तो लेके पुकार, एक बार तू नाम तो लेकर के पुकार महाराज, तभी तो हम आए। लेकिन नाम नहीं लिया है, कह रहा है प्रभु मुझे बचाओ, मेरा बस एक तू ही सहारा है और दुनिया में कोई सहारा नहीं है। लेकिन भगवान को दया आई, आज भगवान ने सुंदर यहाँ लीला की है। और महाराज यहाँ भगवान ने एक सुंदर लीला की, जल के अंदर जाकर के गिरहा को पकड़ा और मार दिया, इधर गज के प्राणों को मार दिया है। तो भरत जी राजा से कहने लगे, बोले जब हाथी का इतना बड़ा परिवार था लेकिन दुख के समय पे सारा परिवार दूर हो गया, परिवार की तो बात छोड़ो, पत्नियां उसको छोड़ के भाग गई, तो तू किस बात का घमंड करता है राजा? ये प्रजा जब तक तेरे साथ है, जब तक तू यहाँ का राजा है, जिस दिन तूने राजगद्दी छोड़ दी तो जिस प्रजा के ऊपर तू आज घमंड कर रहा है वही प्रजा अपना ठोकर लगा के घर से बाहर कर दी। तो राजा की आंखें खुल गई, राजा भरत जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया महाराज, और भरत जी से कहने लगा, बोले प्रभु आपने मेरी आंखें खोल दी, अब तो मैं बस भगवान का भजन करना चाहता हूँ। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इसलिए जीव को कभी घमंड नहीं करना चाहिए।
चाहे ताकत का हो या दौलत का या परिवार का, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आज आपके पास दौलत है, हो सकता है कि भगवान ना करे कि कल आपके पास दौलत खत्म होने में बस कुछ सेकंड का समय लगता है, क्योंकि देने वाला वो है तो लेने वाला भी वही है। इसलिए हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन महाराज बगैर घमंड के तो भोजन भी नहीं करते। सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, एक बार माता गौरा जल भरने के लिए समुद्र में गई, और जब समुद्र के समीप माता गौरा पहुंची तो समुद्र ने गौरा को जब देखा तो महाराज गौरा के रंग रूप पर समुद्र मोहित हो गया। और समुद्र ने गौरा से कहा, बोले तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तो गौरा ने कहा, मैं शिव की पत्नी हूँ, मेरा नाम गौरा है और जल भरने के लिए यहाँ आई हूँ। तो समुद्र ने कहा, महाराज आप शिव की पत्नी हो, इतनी सुंदर हो, तो मैं क्या वही मिला था दुनिया में शादी करने के लिए? तो गौरा को थोड़ा बुरा लगा। तो समुद्र ने कहा, बोले तू भोलेनाथ को छोड़ दे और मेरी पत्नी बन जा, राज करेगी राज। जब इतनी बात मैया गौरा ने सुनी तो मैया गौरा दौड़ करके भोलेनाथ के पास गई और भोलेनाथ से कहने लगी, बोले भोलेनाथ आज तो गजब हो गया। भोलेनाथ ने कहा, बोले क्या हुआ है? बोले महाराज मैं समुद्र पर जल भरने के लिए गई और समुद्र ने मुझे कहा है कि तो भोलेनाथ को छोड़ दे, मेरी पत्नी बन जा। तो भोलेनाथ ने कहा, बोले समुद्र ने सही तो कहा है, हमारे साथ रहेगी तो पहाड़ों में बेर खाती फिरेगी, उसके साथ रहे। क्यों? क्योंकि समुद्र के अंदर 14 रत्न समाये हुए। समुद्र को उस पर घमंड था कि मेरे अंदर 14 रत्न है। तो भोलेनाथ ने हंस करके गौरा से तो कह दिया, लेकिन मन में दृढ़ विश्वास कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं समुद्र के अंदर 14 रत्नों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि समुद्र को घमंड है 14 रत्नों का। तो महाराज यहाँ भगवान ने प्रण किया है कि मैं 14 रत्नों को निकाल दूंगा। तो भोलेनाथ ने सोचा कि समुद्र का मंथन किया जाए। अब दूध में से मक्खन को निकालोगे तो महाराज मंथन तो करना पड़ेगा, जब तो घी अलग और छाय अलग होगी। आज ठीक वही उसी तरह समुद्र में से मंथन कर रहे हैं। और महाराज मंथन करने का जब सोचा तो कहने लगे, बोले महाराज मंथन समुद्र का करना है, कोई घर में घड़े का नहीं करना है कि छोटी रही से काम चल जाएगा। बोले रही कहाँ से आएगी? तो सोचने लगे कि जो मंदराचल पर्वत है महाराज वो किसी काम का नहीं है, इसलिए मंदराचल पर्वत की हम रई बना लेते हैं। तो भोलेनाथ ने सोचा, बोले मंदराचल पर्वत की रई तो बना ले, लेकिन तो महाराज मंदराचल पर्वत को आज भोलेनाथ ने उठाया तो सोचने लगे, बोले रई को चलाने के लिए एक रस्सी की जरूरत होती, क्या बोलते हैं उसको? नेता। नहीं बहू ने पूछे, करो कहाँ बोल रहे? बोले स्विच दबायो, बटन दबायो तो वैसे ही चला ले। जिन्हें ना पता ने तो कहा हुआ, जो पुरानी बूढ़ी मैया है ना, ने तो पता है। तो अब बोले नहीं तो अब छोटो मोटो नेतो तो चाहिए ना, मंदराचल पर्वत तो बहुत बड़ा है, इसलिए सोचने लगे, बोले अब नेतो कहाँ से लाए? तो महाराज नेतो सोचने लगे, बोले जो बासुकी नाग है ना वो किसी काम नहीं आएगा पूरे जीवन, आज उसको काम में लेते हैं। तो मंदराचल पर्वत की तो रई बनाई और बासुकी नाग को नेतो बनाए, और नेतो बना करके इधर सभी देवताओं को बुला लिया। तो देवताओं ने कहा, बोले महाराज हमारे बस की कहाँ है कि अकेले इसको चला दे, पर्वत बहुत बड़ा है। तो महाराज इधर दैत्यों को भी बुला लिया है। अब बासुकी नाग बहुत जहरीला है, अब दैत्य तो कहे कि मुख की तरफ हम नहीं लगेंगे, और देवता के बोले महाराज हम भी नहीं लगेंगे। तो कहा दैत्यों से, भोलेनाथ ने दैत्यों को समझाया कि जो अमृत का कलश है वो बासुकी नाग के मुख की तरफ निकलेगा, इसलिए सबसे पहले आप ले लेना। अब इतना ही दिमाग होता है दैत्यों। बोले ठीक है महाराज। अब तो दैत्य और देवता दोनों मंथन करने लगे, धीरे धीरे करके 14 रत्नों को बाहर निकाला। जैसे ही अमृत का कलश निकला तो महाराज दैत्य और देवताओं में झगड़ा हो गया। तो उस समय पर
भोलेनाथ सोचने लगे, बोले अब बस की मेरे बात नहीं है। तो भगवान विष्णु ने सुंदर मोहिनी रूप बनाया। अब यहाँ से एक कथा और प्रारंभ होती है। ये कथा तो आपने कई बार सुन ली होगी। भगवान मोहिनी रूप में आए। अब आप में से वृंदावन कौन कौन गए और राधा रानी के बारे में कितना जानते हैं, ये बताओ। ये तो आप जानते हैं कि राधा रानी भगवान की प्रेमिका थी, लेकिन राधा रानी का जन्म कैसे हुआ आप में से कोई बता दो। राधा रानी का जन्म कैसे हुआ और राधा रानी का अंत कैसे हुआ। बीच बीच के मैटर तो सब जाने कि भगवान के साथ रास रचाया, भगवान के प्रेम में रोई थी राधा, लेकिन राधा का जन्म कैसे हुआ। राधा के जन्म की कथा यही से प्रारंभ होती है। भगवान जब मोहिनी रूप में आए, ये कथा हम कल सुनाएंगे आपको। तो भगवान जब मोहिनी रूप में आए, तो मोहिनी रूप में उसका नाम ही मोहिनी है, जिसको देखते ही हमारे मन का काबू खो देते हैं। तो जितने भी देवी देवता थे महाराज, सभी देवताओं के और दैत्यों के मन में मोहिनी रूप को देख करके एक ही ख्याल आया कि ये हमारी पत्नी होनी चाहिए। एक ही ख्याल आया, लेकिन एक देव ऐसा था उसके मन में ये ख्याल नहीं आया कि ये हमारी पत्नी होनी चाहिए। उसके मन में ख्याल आया कि ये हमारी पुत्री होनी चाहिए। और वो देव था सूर्य नारायण। तो भगवान ने सबके जितने भी मन था सबको ठुकरा दिया। सूर्य नारायण को कहा, बोले हम जरूर आपकी पुत्री बनना चाहेंगे। बोले प्रभु पुत्री बनना नहीं चाहोगे, जिस रूप में आप आए हो मुझे तो यही रूप चाहिए, कोई ऐसा रूप दूसरा नहीं चाहिए। तो भगवान नारायण कहने लगे, बोले अब द्वापर में जब हम आएंगे तो हम तो कन्हैया के रूप में जाएंगे, फिर हम ये रूप आपको कैसे दे सकते हैं। तो सूर्य नारायण कहने लगे, बोले प्रभु चाहे कुछ भी करो, मुझे तो बस आपका यही रूप चाहिए, इसके जैसा और नहीं चाहिए, सिर्फ ये रूप चाहिए। इसलिए इस कथा को आगे सुनाएंगे, अभी इतना समय नहीं है। तो महाराज आज समुद्र के अंदर से और भगवान भोलेनाथ ने 14 रत्नों को निकाला है, और समुद्र को जो घमंड था उसको चूर चूर करके आज समुद्र को सिर्फ पानी बना करके छोड़ दिया। इसलिए कहते हैं महाराज, घमंड भगवान किसी का नहीं छोड़ते। अब जिधर आपका मन लगा हुआ है, क्योंकि आज ज्यादा समय नहीं लेंगे, कल कुछ मैया यूं कह रही महाराज बहुत लंबी कथा हो जाती है। अब जिधर आपका मन लगा हुआ है उधर चलते हैं। इतना तो आप सबको पता है कि भगवान वामन का अवतार कब हुआ था। जब राजा बलि ने देवताओं के सिंहासन पर अपना कब्जा कर लिया था, तब भगवान को वामन अवतार में आना पड़ा था। तो आज वामन भगवान का प्राकट्य हुआ है। वामन भगवान सिर्फ वामन अंगुल के हैं, और वामन अंगुल के होते हुए सीधे राजा बलि की तरफ जा रही है। तो सबसे पहले आप सभी सुंदर वामन भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे। एक बार दोनों हाथों उठा के जोरदार जयकार लगाए, बोलिए वामन भगवान की जय। तो वामन भगवान अब छोटे हैं, छोटा बच्चा तो सबका प्यारा लगता है। वामन भगवान जब राजा बलि की तरफ महलों की तरफ जा रहे हैं, तो महाराज मानो ऐसे चमक रही जैसे सूर्य और चंद्रमा एक साथ चल के आ रही है। तो राजा बलि ने जब देखा तो महाराज देख करके और भगवान की तरफ देखता रह गया। बोले धन्य भाग्य जो आज हमारे घर ये ब्राह्मण आ रहा है, कितना सुंदर है। और राजा बलि चले जा रहे हैं और जाकर के पहुंच जाते हैं राजा बलि के द्वार पर। होरे अनोखी थारी झांकी, होरे अनोखी थारी झांकी, और मारा वामन भगवान अनोखी थारी झांकी, मारा वामन भगवान अनोखी थारी झांकी।
विराजे और कानों में कुंडल साजे, अरे सर छत्र विराजे कानों में कुंडल साजे। हो थारे गल में माले अनोखी थारी झांकी। तुम्हारी महिमा गावे मको जन्म सफल हो जावे। जो तुम्हारी महिमा गावे मको जन्म सफल हो जावे। वो तो है नए भव से पारे अनोखी पारी झांकी। बड़ी सुंदर छवि है भगवान वामन की और राजा बलि की तरफ चले जा रहे हैं। एक बार दोनों हाथों हाथों जोरदार जयकार लगाए, बोलिए वामन भगवान की। तो महाराज यहाँ बड़ा सुंदर भाव, आइए कथा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार कल के बारे में सभी सुने। वैसे तो आप सब जानते हैं कि कई बार कथाएं हो चुकी हैं। हाँ, तो कल की जो मुख्य कथा रही, अब मैया मेरे माओ ध्यान देंगी तो वामन भगवान ही देखेंगे। हाँ, थोड़ा सा मेरे माओ देख ले। आज आप सभी ने बड़ी सुंदर भगवान वामन की झांकी का दर्शन किया और कल कथा का चतुर्थ दिवस, इसलिए आप सब जानते हैं पहले ही कथा हो चुकी है। तो कल की जो मुख्य कथा रहेगी वो क्या रहेगी? भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। और उससे पहले भगवान श्री राम का जन्म, क्योंकि पहले राम आए थे इसलिए पहले राम का जन्म उत्सव मनाएंगे और फिर कन्हैया का मनाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर किसी के घर में माखन और मिश्री का प्रसाद हो तो कल सबको लेके आना है, थोड़ा थोड़ा हो तो लेके आना, नहीं तो कोई बात नहीं है। और हो सके तो कल सब पीले पीले वस्त्र पहन के आना। पीला वस्त्र मांगलिक होता है और कन्हैया को अति प्रिय है, इसलिए अगर हो तो पहन लेना। ऐसा मत करना कहीं नहीं है और घर में जाकर पति देव से लड़ाई कर दे, बोला पीले वस्त्र, ऐसा नहीं करना है। तो ठीक है, नहीं तो जो मिल जाए, जैसा मिल जाए पहन लेना चाहिए, पा लेना चाहिए। तो महाराज कल सबको पीले पीले वस्त्र, और कल जब कथा सुनने आए तो आप अपने साथ में प्रसाद में एक एक टॉफी का पैकेट लाए ताकि बधाई के रूप में आपको दे दिया जाए। और एक और बात है, वो सबके लिए नहीं है, क्योंकि वो बात हम इसलिए कह रहे हैं कि भगवान की कृपा आप सब पर अच्छी है और वो सब के लिए नहीं है। अगर कल हो सके कोई मैया का अगर मन हो, क्योंकि मन से ही सब कुछ होता है, तो अगर लड्डू गोपाल जी दान करना चाहें, क्योंकि कई माताएं बुजुर्ग हो जाने के बाद में सेवा नहीं कर पाती है, तो वो दान कर सकती है, क्योंकि उसकी सेवा हम करेंगे लेकिन वो गोपाल जी उनके रहेंगे।
पर ऐसा मत करिए को गोपाल जी छोटे वाले लिए हम 1 नंबर, क्योंकि कथा में या तो 5 नंबर होना चाहिए या 7 नंबर, 5 नंबर हो या 7 नंबर। अगर किसी को देखिए ऐसा मत समझना, वो आपको बताया जा रहा है। अगर कृपा है, अगर कर सकते हैं तो गोपाल जी दान जरूर करना, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं है, अगर है तो कर देना चाहिए। और दूसरी बात, अब देखो जितनी माताएं आ रही है हमारे लिए वही काफी है। कल हम चाहते हैं कि पांडाल को थोड़ा सा सजा लिया जाए, तो इसलिए थोड़े थोड़े आज या कल सुबह बैलून के पैकेट यहाँ भेज देंगे, तो हमारे जो पंडित है ना रोटी खाने में वैसे ही डरे। अगर आप बैलून के पैकेट भेज दोगे ना सजावटी सामान, तो ये उनको लगा लेंगे, तो थोड़ा सा पांडाल भी अच्छा हो जाएगा, लगेगा कि हाँ ठाकुर जी आने वाले हैं। और नहीं तो ठाकुर तो ऐसे ही आ जाएंगे जैसे है। वो तो बस मन की बात है, अगर कर सके तो एक गुब्बारे की पैकेट भेज देना। हाँ, ये है कल के लिए। और कल एक छोटे बच्चे की अगर व्यवस्था हो जाए झांकी के लिए, मैंने पंडित जी को बताई तो थे कि बहन जी है ना इनको बता दे करो, समझ के कहने की जरूरत ही ना है। देखो एक होता है जो व्यवस्था कर लेते हैं, अब देखो कोई पर्सनल यजमान तो है नहीं जो उसको बोल सके, अब हमारे लिए तो आप सभी हैं, तो हम तो सबको ही बोलेंगे, तो इसलिए हाँ कोई बात ना, बात चीजें तो कथा के बाद में बता देंगे, अब तो मैं नहीं बता दें, अब तो बता दे कसरी कहाँ छोड़िए। तो कल व्यवस्था हो जाए तो अच्छी बात है। और आज ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आज आप मुझे पता है कल हालांकि कथा तो है, कथा तो कहते हैं तो आपका मन लगता है तो आप रुक जाते हैं, पर इतना समय आज नहीं ले पाएंगे, इसलिए आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। और कल का विशेष ध्यान रखना है माताओं, कल सबको अपने अपने साथ में प्रसाद के लिए टॉफी का पैकेट लाना है, माखन मिश्री लेकर के आनी है, और मांगलिक वस्त्र पहन करके आने, और दान के लिए बधाई में आपको कपड़े किसी को नहीं लाने, क्योंकि बच्चे होते हैं तो हम कपड़े लेकर के जाते हैं, लेकिन कपड़े किसी को नहीं लाने। लाना है तो ठाकुर जी की ड्रेस लाना है, वैसे कपड़े नहीं लाने छोटे छोटे, क्योंकि हमारे लिए थोड़ी लाने, जन्म तो इसका है, इसके लिए लाने। कई बार ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, बोले ठाकुर के नहीं कपड़े हमारे लिए लेके आना, तो हमारे लिए मत लाना, सिर्फ लाना है तो भगवान के लिए ड्रेस लेकर के आना, बाकी कपड़े मत लाना। इसलिए कल सबको बधाई सबसे ली भी जाएगी और सबको दी भी जाएगी। तो कल का उत्सव बड़े धूमधाम के साथ हम और आप सभी मिलकर के मनाएंगे। और अभी अब कछु मैया तो बेचारी लेट हो गई, क्योंकि अब तो आरती का समय हो गया है, तो मैं माताओं से अनुरोध करूंगा कल से थोड़ा सा जल्दी समय निकाला करो। काम है हम जानते हैं, लेकिन काम को भी थोड़ा सा तो हाँ, अब आप सब खड़े हो जाए और एक भजन होगा, इसलिए सबको झूम के नाच करके भगवान के चरणों में हाजिरी लगाने लगे। बोलिए बाबा बिहारी लाल की, बोलिए राधारानी सरकार की। और देखिए एक ब्रज गोपी का भाव कन्हैया से कहने लगी, बोलिए राधारानी सरकार की। और प्रीत कन्हैया से जोड़ के, प्रीत कन्हैया से, और बहना में तो सखीरी में तो ऐसी भई बदनाम जोड़ के सखीरी में तो दीदी में तो
हरिलाल की अब सुंदर आरती भगवान की करते हैं बड़े भाव के साथ। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, अब 5-7 दिन तक तो भजन ही चलेंगे। हाँ, पर थोड़ा सा जल्दी आए। दीपक प्रगटो नंद घर निर्मल ज्योति अपार, मोहन शोभा ले निकुंज ब्रजनार। पाग बनो पटका बनो और बनो लाडली भेष, श्याम आरती ले निकुंज हरियाणी। बोली भागे बिहारी लाल की हरि उतारो री सखी, निहारो री सखी और राधा वल्लभ जो के आरती उतारो री सखी। राधा वल्लभ गोपी आरती उतारो कानों में कुंडल बेजती माला, थोड़ी मेरे ठाकुर जी के हीरा करके आला, थोड़ी मेरे ठाकुर जी के हीरा करके आला। निहारो री सखी, निहारो री सखी, निहारो री सखी, निहारो री सखी। राधा वल्लभ जो के आरती उतारो री सखी। चरणों से निकली गंगा सारी दुनिया का, ओ मेरे बाबा बिहारी, ओ मेरे बाबा बिहारी। ओ पुकारो री सखी, निहारो री सखी, पुकारो री सखी, ओ निहारो री सखी। राधा वल्लभ जो के आरती उतारो री सखी, राधा वल्लभ जो के आरती उतारो री सखी। हरिदास के कानन प्यारे मेरे जीवन धन्य हो, हरिदास के कानन प्यारे मेरे जीवन धन्य हो। हरिदास लाडले राज मन मंदिर में तुम हो, हरिदास लाडले राज मन मंदिर में तुम हो। हमारा भी सखी पुकारो री सखी, हमारा भी सखी पुकारो री सखी। राधा वल्लभ जो की आरती उतारो री सखी, राधा वल्लभ जो की आरती उतारो री सखी। पूरी गौरव प्रणाम तारा सारे सारा प्यार
भवानी सतनाम समीर माता सत्ता समीर समीर रूप सत्ता समीर समीर लीला समीर समीर शरण देव देव समीर शरण हम देव ओम गुण शांति शांति अंतर गुण शांति रापा शांति ओम शांति 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 करा भवन्तु। बोलिए भागवत बिहारी लाल की, बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आइए हाँ, सभी भागवत जी की 4 परिक्रमा कर ले, सभी आरती का दर्शन कर ले और सभी प्रसाद लेकर के जाए। माता बगैर प्रसाद की कोई नहीं जाएगा, इसलिए समय का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ, और देखिए देखिए शाम का शायद भोज कराना चाहती है तो वो पंडित जी से संपर्क करके उनके लिए। हाँ, तो ऐसा चलो कोई बात नहीं है, कल से आप भी थोड़ा समय से आओ और हम भी थोड़ा समय तक चलेंगे। कल भगवान का प्राकट है, इसलिए सबको बड़े धूमधाम से आना है, इसलिए बैलून वगैरह सब भेज दे रहे हैं ताकि पांडाल को सजा ले। हमारी बहन जी तो आज लेट हो गई, लेट नहीं हुई, आज थोड़ा सा जल्दी विराम कर दिया है। कोई बात नहीं, कल थोड़ा सा और 5 मिनट हाँ पहले आना है। अंधेरों तो है जानते भैया, भगवान को नाम ही तो ले लो, भोजन थोड़ी करने को मच्छर गिरेंगे। हाँ